हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माय नेम इज़ निशा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। तो मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी एनटीपीसी का 13 जून 2025 का। तो उसमें क्या है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा आया, क्या लेवल था, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और क्या रहा ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इजी टू मॉडरेट था, मतलब इतना टफ नहीं था। पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या है ना, डुएबल थे पूरे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज का, बट वो मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे को उसका लॉजिक ही नहीं मिला बहुत देर तक। बट मैंने फिर उसको छोड़ दिया क्योंकि फिर मैंने उसको लास्ट में भी देखा तो मेरे से नहीं हुआ था। उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे। तो मतलब रीजनिंग का पूरा डुएबल था क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ द सिलेबस है। तो मैं जो क्वेश्चन एसएससी में नहीं है वो वाला पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे था कि जैसे सीरीज दी हुई है, उसमें सीरीज में से पूछ लेगा कि ऐसा सिंबल बताइए जिसके पहले भी सिंबल हो और बाद में नंबर हो, या फिर उसके पहले भी सिंबल हो या बाद में भी सिंबल हो, या ऐसा सिंबल बताइए उसके पहले नंबर हो बाद में अल्फ़ाबेट हो। ऐसा कुछ करके था और ऐसे क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे। और इनमें क्या है ना, देखने में कि हाँ क्या पूछा है, उसको देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इतना टफ भी नहीं था और ये नया था, एसएससी में नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब वही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत इजी थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो। और ब्लड रिलेशन का था जो वो स्टेटमेंट दिए होते हैं, और सिलोक्स के क्वेश्चन थे, डाइस के क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज के थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। और ऐसे करके सारी डुएबल थे। क्लॉक भी पढ़ती गई थी, बट क्लॉक का ऐसा है कि कुछ शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कुछ में नहीं पूछा जा रहा। तो मेरी शिफ्ट में क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आया था, बट आप पढ़ के जाइएगा। तो अब ये हुई रीजनिंग की बात। और है मैथ की बात। मैथ में क्या है ना, जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, CPSP, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे थे। और बाकी का टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में मतलब जो ट्रेन वाले भी थे, और एवरेज स्पीड वाला था एक क्वेश्चन, और उसमें बोट एंड स्ट्रीम का भी था। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे। अच्छा, और एक क्वेश्चन वो शायद उसका भी था, थीप एंड पुलिस का। सारे मतलब एसएससी में जो आते हैं वैसे क्वेश्चन थे। तो स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन थे। एक तो मोड का था जिसमें वो सीरीज दी हुई होती है और उसमें जो नंबर ज़्यादा बार होता है वो मोड मतलब बहुलक होता है। और एक था जिसमें वो रिलेशन होता है ना, मोड, मीडियन और मीन का, उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। ऐसे क्वेश्चन था कि मतलब मोड मीन से इतना ज़्यादा है तो मीडियन से मोड कितना ज़्यादा होगा, कुछ ऐसे पूछा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन भी थे। कैलकुलेशन थी उनमें, अच्छे थे, मतलब इतने भी ईजी नहीं थे, कैलकुलेशन अच्छी थी उनकी। और इतना भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा भी नहीं था। टाइम लग रहा था कैलकुलेशन में, थोड़ा लेंथी था, बट ठीक था। अब करते हैं जीके की बात। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी चीज़ से लगता है कि जीके से। अब जीके में क्या है, वो करंट अफेयर्स में क्या है, 2025 तक की पूछी गई थी। फरवरी का भी आया था मेरे एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट फरवरी 2025 तक क्वेश्चन थे। और ज़्यादातर फोकस था 2024 की करंट अफेयर्स पर। तो 2024 के लास्ट और 2025 के क्वेश्चन आए थे। तो आप करंट अफेयर्स अगर आपसे होती है तो आप अभी लेटेस्ट पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट पूछा गया है। और जीके में क्या है, जनरल साइंस में आए थे कुछ क्वेश्चन, मेरे को अभी उनके तो कुछ याद नहीं आ रहा, बट मेरे को एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद आ रहा है। एक इक्वेशन दे रखी थी केमिकल रिएक्शन, तो उसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन की उसकी रिएक्शन हो रही थी, और उधर एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा था और उधर एल्यूमिनियम था। तो उनका कुछ रेशियो बताना था, मतलब एकदम पैटर्न याद नहीं रहा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, बट वो रेशियो में पूछा गया था और वो रिएक्शन दी गई थी। मैंने ट्राई किया था बट नहीं हुआ। तो रही जीके में यही है कि मैथ और रीजनिंग के तो लगभग हो गए थे पूरे क्वेश्चन, और जो मेरे रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं आया मुझे, और बाकी जो मैंने छोड़े होंगे करंट अफेयर्स और जीके में ही छोड़े होंगे। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस। और आप लोग अच्छे से करके आइएगा। जिनका पेपर हो चुका है वो बताइए आपने कितने अटैम्प्ट किए। और एक एडिशनल बात बता देती हूँ, जो हमारा एडमिट कार्ड है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा, मतलब फ़ोटो वेरिफिकेशन, वो आपका मतलब जब आप एग्ज़ाम देते रहोगे ना तो बीच में ही आएंगे,
अब आप उससे डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो तो आपको पहले से ही माइंड में रखना है, वेरिफिकेशन करेंगे, थंब भी लगवाएंगे और आपका फ़ोटो भी लेंगे वो ऐसे। तो आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ये क्यों कर रहे हो, वो उसमें दिया हुआ है कि आपको उसके अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। और सेकंड कि वहाँ पे आपको ऐसे मेटल की कुछ भी चीज़ लेके नहीं जानी है। आप वहाँ पर जीन्स वगैरह के सबके बटन कटवाए थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब सेंटर टू सेंटर वेरी करता होगा, लेकिन आप फिर भी रिस्क क्यों लें। हम एक तो इतना दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर वहाँ पे भी हम ऐसे रिस्क में रहे तो गलत है। तो आप लोअर टी शर्ट ऐसे सिंपल ड्रेस पहन के जाइए। और लड़कों का तो उन्होंने क्या है, शर्ट भी खुलवा दी थी। कुछ लड़कों ने तो ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम दिया था, और उन्होंने लड़कियों के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट वो रूल किए फॉलो कि नहीं पहन के आ सकते तो नहीं पहन के आ सकते ये सब। तो बटन कटवाए थे, तो मेटल के थे वो, या फिर कुछ ज़्यादा ही छोटा मोटा बिल्कुल छोटी सी चीज़ हो तो उसको टेप कर दिया था उन्होंने, या फिर तुम अपने हिसाब से चेंज करके आओ। पहले तो उन्होंने ऐसे बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कैंची भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देखो अपने स्तर पर, आपको बताया गया है एडमिट कार्ड में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो बहुत ज़्यादा डरा रहे थे बच्चों को कुछ तो, लेकिन बच्चों की ये है कि उनको पहले से खुद को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सेंटर वालों की कोई गलती नहीं होती, बट वो कोऑपरेट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि फिर हम कहीं दूर से आए हैं तो फिर वो उनके पास यही ऑप्शन होता है कि आप या तो खोल के जाओ शर्ट या फिर बटन वगैरह कटवाओ। तो मेरा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, मैं तो सिंपल ड्रेस पहन के जाती हूँ जब भी एग्ज़ाम में जाती हूँ, क्योंकि इतना तो हमने एग्ज़ाम दे लिया, एक्सपीरियंस हो गया ये तो कि इन चीज़ों में तो हमें कम से कम परेशान ना होना पड़े। तो आप भी ध्यान रखिए इस चीज़ों का। कुछ भी मतलब लड़कियां जैसे कुछ भी कानों में पहन के, नाक में, ऐसे हाथों में कुछ भी पहन के नहीं जाना। और लड़कों का भी बिल्कुल सिंपल टी शर्ट वगैरह पहन के जाओ, लोवर पहन के जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। मेटल की कुछ नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक का ज़रूर चलेगा, क्योंकि बटन मेटल के भी बटन होते हैं कुछ शर्टों में, तो उनको नहीं अलाउ करा उन्होंने। सेंटर में अंदर जाने से लेके मैंने एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का पूरा बता दिया आपको। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम हो गया वो ज़रूर शेयर करें आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैंने 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट आता है तब। लेकिन अब तो ऐसे सीरियल का करते हैं तैयारी, उसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है गले बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।